डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम छठी क्लास के चैप्टर नंबर 8 जो कि एनर्जी के बारे में है उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर के एमसीक्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताता जाऊं कि ये वाले एमसीक्यूज जो हैं मैं ना सिर्फ आपको यहाँ पे समझाऊंगा बल्कि एक इस क्विज़ का जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर जो है जस्ट आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने एक क्विज़ खुल जाएगा। वहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है और जस्ट इस क्विज़ को स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे होके आएंगे और पहले आप यहाँ से एक बार अच्छे से देख लें, उसके जो है समझ लें और फिर वहाँ पे जाके आप अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी का भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। विंड पावर हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू टर्न विंड मिल्स टू ग्राइंड। जो विंड एनर्जी है उसे यूज़ करके आपने कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा कि विंड मिल्स जो हैं वो अक्सर घरों पे लगी होती थी। तो वो किस लिए यूज़ की जाती थी पुराने वक्तों में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो? तो वो किसको ग्राइंड करने के लिए यूज़ होती थी? वो कॉर्न को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होती थी, वीट और राइस के लिए नहीं यूज़ होती थी। इसी तरह अब हम एमसीक्यू नंबर 2 पे मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस मोर पोल्यूशन। तो आपने दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जो दोबारा से रीफिल होते हैं और कभी डिप्लीट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। नॉन रीन्यूएबल जो एक थोड़ी मिकदार में जो है वो प्रेजेंट हैं और एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन काज करते हैं, क्योंकि ये वाले जो हैं जब बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन रीन्यूएबल की एग्जांपल भी मैं आपको बताता जाऊं, ताकि आप सिर्फ इन एमसीक्यूज़ की तैयारी ना करें बल्कि इनसे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज़ आ जाएं तो वो भी आप आंसर दे सकें। तो नॉन रीन्यूएबल की जो एग्जांपल है उसमें फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, जिसमें कोल, नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह आ जाता है। इसी तरह जो है हमारे पास एक नॉन रीन्यूएबल की एनर्जी की एग्जांपल जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी भी है। अब हम एमसीक्यू नंबर 3 पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है, केमिकल एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ। इसमें से कौन सी फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी भी स्टोर्ड ही होती है, जैसे फूड के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्म है। अब हम एमसीक्यू नंबर 4 पे मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, डैश आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड दे इफेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर अलोंग रिवर। क्या चीज़ें इनमें से जो हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं बिल्ड करने में और वाटर को भी जो है वो फ्लो को इंटरप्ट करती हैं? टाइडल पावर्स इसका आंसर है। विंड पावर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो रिवर्स के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करती, ना ही सोलर पावर को। बाकी विंड पावर भी एक्सपेंसिव तो होते हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ एमसीक्यू पे। इसमें क्या पूछ रहे हैं, द ओनली रीन्यूएबल सोर्स दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल हैं, मीथेन है, ये जब बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब विंड मिल चलती है तो नहीं होती। जब सोलर एनर्जी बनाते हैं तो भी नहीं होती। तो लेकिन एक रीन्यूएबल रिसोर्स ऐसा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वो प्रोड्यूस करता है। वो कौन सा है इनमें से? तो सोलर एनर्जी भी नहीं, विंड एनर्जी भी नहीं, सिंपल बायोमास एनर्जी, यानी ये जो एनिमल और प्लांट्स का वेस्ट होता है, जैसे प्लांट्स के पत्ते हो गए या लकड़ी वगैरह, उसको जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अब हम एमसीक्यू नंबर 6 पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश एनर्जी सोर्स। तो भी मैंने बताया है कि ये नॉन रीन्यूएबल हैं। ये एक लिमिटेड अमाउंट में जो जानवर दफन हो गए थे ज़मीन के अंदर वो उनसे बने हैं, और एक दिन आएगा अगर हम यूं ही इन्हें यूज़ करते रहे तो ये तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रेडियो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू। रेडियो जो है एक कन्वर्टर है जो कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट तो नहीं आती रेडियो से, ना ही एयर। तो
इसका साउंड करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पे। 8 में क्या पूछ रहे हैं कि ऑन द सन डैश रिएक्शंस अकर। न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, और उसकी वजह क्या थी ये भी मैंने बताई थी कि फ्यूजन में लाइटर एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। तो वो इनको बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन को बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है होने के लिए। तो सन पे तो आपको पता है हीट कितनी होती है, तो वहाँ पे इन्हें ये एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन बार बार होते हैं, और जब फ्यूज़ होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हम नाइन्थ एमसीक्यू को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इन ब्राज़ील शुगर केन इज़ फर्मेंटेड टू मेक डैश विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल्स। ब्राज़ील में शुगर केन से क्या बनाया जाता है जो कि बाद में एज आ फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो वो है एथानॉल। एथानॉल प्रोड्यूस की जाती है शुगर केन से, उसे फर्मेंट करके, और बाद में उसको मोटर व्हीकल्स में फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला भी। इसी तरह अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पे। प्लांट मटेरियल एंड एनिमल वेस्ट इज़ कॉल्ड। प्लांट मटेरियल और एनिमल वेस्ट अभी मैंने बताया था क्या कहलाता है, बायोमैस। ठीक है, बायोडाइजेस्टर नहीं कहलाता, क्योंकि वो तो एक सील्ड कंटेनर होता है जिसके अंदर हम बायोमैस डालते हैं। तो फॉसिल फ्यूल भी नहीं, फॉसिल फ्यूल तो बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं। इसी तरह 11th एमसीक्यू जो है उसमें पूछा गया है, नेचुरल गैस लार्जली डैश गैस दैट कैन बी वैल्यूएबल फ्यूल। इन गैसेस में से कौन सी गैस जो है वो वैल्यूएबल फ्यूल है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्सीजन तो एज अ फ्यूल अभी इतना यूज़ नहीं होती। मीथेन जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है। जो आपके किचन में गैस आ रही है जिस पे आप मज़े मज़े के खाने वगैरह बनाते हैं, या रोटियां वगैरह जो है, नान वगैरह वो बनाते हैं, वो मीथेन गैस ही होती है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फर्नेस फाउंड इन। सोलर फर्नेस जो आपने पढ़ा था वो कहाँ पे पाया जाता है, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट सोलर फर्नेस, तो वो साउथ ऑफ फ्रांस में पाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, वाटर को जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करता है। क्या होते हैं बेसिकली, ये मिरर्स होते हैं जिनको एक जगह पे कंसंट्रेट करवा के उनकी लाइट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब हम 13th एमसीक्यू पे मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, द डैश इज़ ओवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कायनात में जितने भी हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो सारे लिंक्ड होते हैं सन के साथ। तो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल में भी सन ने ही जो है स्टोर की होती है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल किससे बने हैं, जंगलात और एनिमल से, और वो जंगलात किससे बने हैं, सन एनर्जी से। तो सन से ही तमाम एनर्जी कनेक्टेड हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी भी इसी तरह से। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पे। इसमें पूछा गया, द सोर्सेज विच विल नेवर रन्स आउट। नेवर रन्स आउट का मतलब है कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी डिप्लीट नहीं होंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 15 पे। 15 एमसीक्यू में पूछा गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन। कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपको पता है अगर कोई चीज़ हम पोजीशन की वजह से होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और पोजीशन अगर हम किसी भी चीज़ की डिटरमिन करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम नोट करते हैं कि जो चीज़ हमने हाइट पे रखी हुई है वो उसका मैस कितना है। जितना ज़्यादा मैस होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे है यानी हाइट जितनी ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। और इसी तरह ग्रेविटी, लाइक ज़मीन की जो है 10 है ग्रेविटी, और मून की आई थिंक 6 के करीब है। तो ऑब्वियसली जो ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगी तो चीज़ों में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आई थिंक मैंने कोई मिस कर दिया है इसमें। हाँ जी, ये वाला 14 आ रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैंने सारे एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कर लिया है, कोई ऐसा तो नहीं है जिस पे। हाँ जी, ये देखें 14 आउट ऑफ 30 था, मैं 15th कर रहा था, तो यहाँ पे ये रह गया, केमिकल एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला रह गया था। चलें अब हम वापस चलते हैं 15th पे।
जी तो मैंने 15th भी कर लिया है, मैथ हाइट एंड ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं 16th एमसीक्यू पे। इसमें पूछ रहे हैं अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉटर टू कूलर थिंग्स इज कॉल्ड। थिंग्स के स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं। तो ऐसी एनर्जी हीट एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है मूवमेंट है, और पोटेंशियल जो है वो रेस्ट की वजह से है, पोजीशन की वजह से है। इसी तरह 17th एमसीक्यू अगर हम देखें, गन पाउडर फूड एंड ग्लो बम्स पोजेस विच एनर्जी। फूड के अंदर मैंने आपको बहुत बार बताया है कि केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और इसी तरह गन पाउडर में भी पाउडर है तो उसमें केमिकल एनर्जी है, ग्लो बम्स के अंदर भी केमिकल एनर्जी ही प्रेजेंट होती है। अब हम चलते हैं 18th एमसीक्यू में। इसमें पूछ रहे हैं स्ट्रेच्ड इलास्टिक और रबड़ पोजेस। जहाँ पे भी स्ट्रेचिंग हो रही है वहाँ पे आपने याद रखना है कि इलास्टिसिटी है, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल होती है, ग्रेविटी की वजह से, पोजीशन की वजह से, और इलास्टिसिटी की वजह से या स्ट्रेचनेस की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट्स में। इसी तरह हम अब 19th एमसीक्यू को देखें तो आर्टिफिशियल लेक बिहाइंड अ डैम इज कॉल्ड। डैम के पीछे जो वाटर को स्टोरेज एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेजरवायर बोलते हैं, जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है ताकि बाद में उसको टरबाइन मूव करने के लिए ओपन किया जा सके। अब हम चलते हैं 20th एमसीक्यू पे। 20 एमसीक्यूज में क्या पूछा गया है 20 वाले में, तरबेला डैम इज़ ऑन। तरबेला डैम जो है वो किस दरिया पे है, चिनाब पे है, रावी पे है या इंडस पे है, तो इंडस रिवर पे है। चिनाब पर नहीं है, रावी पर भी नहीं है, बल्कि इंडस रिवर पे है। इसी तरह अब हम 21 एमसीक्यू देखते हैं। उसमें SO2 जो है वो स्मॉल है, बेस में आना है, NO काज, यानी कि सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या काज करते हैं, तो वो ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करते हैं, या एसिड रेन। तो एसिड रेन इसका आंसर है, एसिड रेन काज करते हैं बेसिकली। जी तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। ये ऑक्साइड जो हैं ये तो एसिड रेन काज करते हैं, और मैंने आपको बता दिया है। 22 एमसीक्यू में क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं विच एनर्जी सोर्स इज डेंजरस फॉर एनिमल एंड डिस्ट्रॉय ब्यूटी ऑफ नेचर। तो आपको पता है विंड टरबाइन जो हैं वो ऐसा एनर्जी सोर्स हैं जो कि ब्यूटी ऑफ नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ लोग समझते हैं, हर कोई तो नहीं समझता, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक जो है वो ये ब्यूटी ऑफ नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी तरह जो 23 एमसीक्यू है उसमें पूछा गया है डीजल एनर्जी लॉस्ट हाउ मच हीट। डीजल इंजन सॉरी लॉस्ट हाउ मच हीट। तो डीजल इंजन जो होते हैं वो जो है 65% जो है वो एनर्जी लॉस करते हैं। जबकि डीजल एनर्जी जो इंजन जो होते हैं वो ज़रा एफिशिएंट होते हैं, बल्कि ये पेट्रोल इंजन से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। पेट्रोल इंजन में 75% जो है वो एज आ हीट लॉस्ट होती है, जबकि डीजल इंजन में 65%। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे जो कि 24 है। इसमें पूछे हैं लाइट रीच टू आवर आइज बिफोर साउंड एज। लाइट हमारी आंखों तक जल्दी कैसे पहुंच जाती है, जब कोई थंडर स्टॉर्म वगैरह होते हैं तो हमारी आंखों में पहले लाइट पहुंचती है और बाद में जो है वो साउंड आता है, हमें आवाज़ बाद में आती है, तो इसलिए कि लाइट इज़ फास्टर। अब हम चलते हैं 25th एमसीक्यू पे। इसमें पूछ रहे हैं इफ़ योर ग्लूकोज रन आउट योर बॉडी विल यूज़। अगर वैसे तो आपको पता है कि बॉडी का जो मेन सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है, जब भी एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज को यूज़ करती है। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि ग्लूकोज आपकी बॉडी में से ख़त्म हो जाए, तो फिर वो कौन से इनमें से चीज़ों को यूज़ करके अपनी एनर्जी पूरी करेगी, तो वो फैट्स को यूज़ करती है। आपने वैसे अगर कोई स्नैक्स वगैरह बाई करते हैं तो उस पर भी लिखा देखा होगा कि वहाँ पे कंटेंट बताए होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इसमें कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, फैट्स कितने हैं। तो ये बेसिक हमारे एनर्जी सोर्सेज होते हैं। अब हम 26 एमसीक्यूज पे चलते हैं। इसमें पूछा गया सील्ड कंटेनर हैविंग एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल और प्लांट वेस्ट को तो हम बायोमास बोलते हैं, लेकिन एक सील्ड कंटेनर में जब इसे पैक किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, बायोडाइजेस्टर। बायोडाइजेस्टर एक ऐसी जो है वो सील्ड कंटेनर को कहते हैं जिसके अंदर एनिमल और प्लांट का वेस्ट होता है जो डिके होता है, और उससे क्या होता है कि हम दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, एक तो मीथेन गैस
प्रोड्यूस होती है, जिससे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और दूसरे नंबर पे हम उससे फर्टिलाइज़र जो हमारे पास गल सड़ने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसे हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम 27th MCQ को देखें तो पेट्रोल इंजन लॉस्ट हाउ मच हीट। अभी मैंने आपको बताया था कि ये ज़रा कम एफिशिएंट होते हैं, तो ये ज़्यादा हीट जो है वो लॉस करते हैं, और ये 75% जो है वो हीट लॉस करते हैं। इसी तरह 28 MCQ को अगर देखें, इन आइसलैंड डैश ऑफ द कंट्री होम्स आर केप्ट वार्म बाय द जियोथर्मल एनर्जी। तो 4/5 होम जो हैं वो इस कंट्री में जियोथर्मल एनर्जी से जो है वो हीट अप किए जाते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी जो कि अर्थ की अंदर हम जितना डीप जाते हैं तो वहाँ पे लावा वगैरह भी है, आपको पता ही है, वोल्केनोज वगैरह जहाँ से इरप्शन होती है तो वो काफ़ी हीट होती है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है अर्थ की कोर का, तो वहाँ से एनर्जी ली जाती है। इसी तरह अब हम 29th MCQ पे जाते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट MCQ है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल इज कॉल्ड। एनिमल के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। और स्टार्च किस में होती है? ये प्लांट्स के अंदर होती है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये भी याद रखिएगा, मे भी इस तरह से MCQ पूछ लें। इसी तरह अब हम 30 यानी लास्ट MCQ पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया? वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस। वोकल कॉर्ड जो कि हमारे वॉइस बॉक्स में होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कौन सी एनर्जी? वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे MCQ पूरे हो गए हैं। एंड पे ये देखें आंसर 30/30। तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले कहीं आपसे कोई रह तो नहीं गया, स्किप तो नहीं हो गया जैसे मुझसे हो गया था पहले। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये सबमिट का बटन। इससे पहले मैं देख लूँ कि मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। ये मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया। अब मैं इसको जो है सबमिट कर दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी आपको बताते हुए। अब ये मेरा सबमिट हो गया। इसके बाद मैं व्यू रिज़ल्ट करता हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या है। तो अभी ये हमारे पास रिज़ल्ट शो हो गया। इसमें मेरे 100% रिज़ल्ट, मतलब मेरा 100% है। तमाम के तमाम MCQs मैंने ठीक बताए हैं। अगर आपका कोई MCQ गलत होगा तो आप नीचे जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसका राइट ऑप्शन भी आपको गिवन होगा। तो अब आप भी जाएं डिस्क्रिप्शन से जो है वो लिंक, उस पर क्लिक करें और ये वाला क्विज़ अब आप खुद से सॉल्व करें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।